तो दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत होती है सूरदास के परिचय से। तो सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था और इनका निधन 1583 में हुआ था। और सूरदास जी का जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में और इनके दीक्षा गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। इन्होंने बहुत सारी कृतियां भी लिखी हैं, जिनमें पहला है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूर सलावली। तो यहाँ तक हम लोगों ने सूरदास के परिचय को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इनके चैप्टर में जो 2 पद दिए गए हैं उनको शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सूरदास के 2 पदों के बारे में पढ़ना है। पहले पद में यशोदा माता श्री कृष्ण को उठा रही हैं और दूसरे पद में यशोदा माता श्री कृष्ण को खाना खाते हुए देखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पद में यशोदा माता श्री कृष्ण को उठाने के लिए आती हैं और कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब जाग भी जाओ, क्योंकि देखो जो कमल का फूल है वह खिल गया है और जो कुमुद का फूल है वह बंद हो गया है और यह जो भंवरे हैं ये पौधों पर फूलों पर मंडरा रहे हैं और तुम्हें मुर्गे की बांक नहीं सुनाई दे रही है। देखो मुर्गे भी बांक दे रही हैं और जितने भी चिड़ियाएं हैं उनकी चहचहाहट सुनाई दे रही है। पेड़ पौधों की देखो भी आवाज़ आ रही है, पेड़ पौधों पर जो चिड़ियाएं बैठी हैं, जो पशु पक्षी है उनकी आवाज़ आ रही है। और देखो जो गाय है जो कि गौशाला में बंधी हुई है वो भी रंभा रही है अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए, अपने बछड़े से मिलने के लिए। अब इतना सब हो रहा है, अब तो उठ जाओ, अब तो समझ जाओ कि सुबह हो गई है। आगे यशोदा माता कहती हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, देखो जो चंद्रमा है वो आसमान से गायब हो चुका है और जो सूरज का प्रकाश है वो चारों तरफ फैल चुका है और जितने भी मनुष्य हैं, नर नारी हैं, सभी लोग उठ चुके हैं, बस तुम सोए हो। सभी लोग उठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। वो आगे कहती हैं कि सभी लोग कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अब आप उठ भी जाइए क्योंकि सुबह हो गई है। तो इस पद में मेनली यशोदा माता श्री कृष्ण को उठाती हैं और कहती हैं कि हे श्री कृष्ण उठ जाओ, और वो बहुत सारा सबूत देती हैं, जैसे कमल का खिलना, कुमुद का बंद होना, गाँव का रंभाना, मुर्गे का बांक देना और आगे पक्षियों की चहचहाहट, यानी बहुत सारे सबूत देती हैं और बताती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब सवेरा हो गया है, अब उठ जाओ। दूसरे पद में यशोदा माता श्री कृष्ण को खाना खाते हुए देखती हैं। तो जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो नंद बाबा की गोद में बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। कुछ खा रहे हैं तो कुछ धरती पर गिरा रहे हैं और यह सब देखकर जो हमारी यशोदा माता है वो बहुत ही खुश हो जाती हैं। श्री कृष्ण को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जिसमें है बरी है, 12 बेसन है, बहुभातनी है, यानी बहुत सारे खाने की अनगिनत चीज़ें श्री कृष्ण को दी गई है। और श्री कृष्ण का सबसे मन पसंदीदा भोजन है दधी की दोनिया, यानी दधी की जो दोनिया है वो श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है। वो अपने हाथों से लेते हैं, खाते हैं और यह सब जो यशोदा माता है वो देखती हैं। आगे यशोदा माता देखती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो मिश्री को, दही को और माखन को मिलाकर अपने मुख में डाल रहे हैं और यह सब देखकर यशोदा माता बहुत खुश हो रही हैं। जो श्री कृष्ण है अपने तो खा ही रहे हैं, ये सब अपने बाबा नंद बाबा को भी खिला रहे हैं, यानी नंद बाबा के मुख में भी डालकर खिला रहे हैं। और यह सब इतना अच्छा लग रहा है कि सूरदास जी कहते हैं कि यह सब को वो अपनी पदों में बता नहीं सकते। ये सब इतना अच्छा दृश्य, इतना मनमोहक दृश्य है। और वह सूरदास जी आगे लिखते हैं कि जो आनंद, जो खुशी यशोदा माता और नंद बाबा को मिल रहा है वह तीनों लोक में कहीं नहीं मिल सकता है। और जब श्री कृष्ण भोजन कर लेते हैं तो वह अपना हाथ धुलाने के लिए नंद बाबा के पास जाते हैं। नंद बाबा श्री कृष्ण का हाथ धुलाते हैं तो सूरदास जी लिखते हैं कि और श्री कृष्ण से मांगते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप बचा हुआ जूठा मुझे दे दीजिए, मैं उसे खा लूँगा। तो देखो दूसरे पद का समरी की बात करें तो इसमें यही बताया गया है कि यशोदा माता श्री कृष्ण को खाना खाते हुए देखती हैं और वह बहुत खुश होती हैं। जो कृष्ण हैं वो नंद बाबा की गोद में बैठे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं तो कुछ गिरा रहे हैं, यानी और सूरदास जी जूठा मांग रहे हैं श्री कृष्ण से जो खाना का बचा हुआ है।